लटवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट। एक महत्वपूर्ण आभासी समारोह में मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा ने पश्चिम गारो हिल्स जिले के तुरा में राजभवन के उद्घाटन में भाग लिया। माननीय राज्यपाल श्री फागू चौहान ने आधिकारिक तौर पर वर्चुअली इमारत का उद्घाटन किया। अपनी खुशी और गर्व व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री संगमा ने इस अवसर को राज्य के लिए और विशेष रूप से गारो हिल्स क्षेत्र की इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने परियोजना को संभव बनाने में समर्थन के लिए राज्यपाल को धन्यवाद दिया। संगमा ने राजभवन को राज्य के लोगों को एकजुट करते हुए समावेशता की प्रतीक बताया। उन्होंने भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की मेजबानी की प्रत्याशा के साथ वास्तुशिल्प उत्कृष्टता और नागरिक गौरव की प्रतीक के रूप में इसके महत्वों पर प्रकाश डाला। राज्यपाल ने गारो हिल्स क्षेत्र में शासन को बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर मानते हुए निर्माण की सराहना की। तुरा के दानापगिरी क्षेत्र में 24.1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये परिसर 28.45 एकड़ में फैला है। इस परियोजना का पूरा होना राजधानी क्षेत्र से परे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शुरुआत में 2009 में आसाम टाइप की इमारत के रूप में कल्पना की गई थी। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण इस परियोजना में संशोधन और देरी हुई। 2021 में मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा द्वारा पुनर्जीवित इस परियोजना को नए कार्य आदेशों के साथ विस्तृत किया गया, जिससे ये केवल 3 वर्षों में पूरा हुआ। मुख्यमंत्री संगमा ने राज्य भर में प्रशासनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर सरकार के ध्यान पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में थॉमस ए संगमा अध्यक्ष मेघालय विधानसभा, श्रीमती आगाथा के संगमा संसद सदस्य तुरा और उपायुक्त जगदीश चेलानी सहित उल्लेखनीय हस्तियों ने भाग लिया, जिन्होंने परिसर का दौरा भी किया। Our government to provide the best infrastructure and facilities to foster growth and development in this region. The Governor's House holds immense importance as it serves as a symbol of governance and is the seat of authority. It is here that the Governor represents the state, welcomes dignitaries, conducts official meetings, and represents the aspirations and interests of the people. आज राजभवन तुरा का लोकार्पण करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गारो हिल्स के मुख्यालय तुरा में इस राजभवन के निर्माण से यहाँ की जनमानस का एक बहुत पुराना सपना साकार हुआ है। मुझे विश्वास है कि इस राजभवन के निर्माण से गारो हिल्स का एक विकास और तीव्र गति के साथ आगे बढ़ेगा। गारो हिल्स बहादुरों की भूमि रही है, जहाँ पर तोंगान नोमिंजा संगमन जैसे वीर योद्धा पैदा हुए हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं गारो हिल्स के युवाओं से अपील करता हूँ कि आप लोग राज्य के विकास में अपना योगदान दें, जिससे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत संकल्प यात्रा के सपने को पूरा किया जा सके। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री जी का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने राजभवन तुरा के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है, जिसका परिणाम आज आप लोगों के सामने राजभवन तुरा की निर्मित बिल्डिंग है। मैं अपनी वाणी को नहीं विराम देते हुए समारोह में उपस्थित आप सभी महानुभावों को पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कुलई मितेला, जय हिंद, जय भारत। Important and I must say a very historic moment in the history of our state and specifically in the history of Garo Hills. I first of all would like to thank
God Almighty, for it is His blessings because of which we are all here, and it is because of His blessings that this project has finally seen the light of day. I also would like to thank and welcome our Honorable Governor, Shri Phagu Chauhan ji, who has been instrumental and very supportive in making this project successful. A governor house, but it is a symbol of inclusiveness. It is a symbol to show that all the people in this state are one and united. And that is the most important message for today. This project has been pending for a very long time. सर, ये प्रोजेक्ट की शुरुआत बहुत पहले हुई थी और बहुत सालों से ये प्रोजेक्ट को निगलेक्ट किया गया एक तरीके से, और ये प्रोजेक्ट बहुत सालों पहले ही खत्म होना चाहिए था, लेकिन अलग अलग कारणों की वजह से ये नहीं हो पाया. And the delay was something that had also led to large concerns from different parts of the state. And hence, sir, today, the completion of this project is not just a milestone in terms of the Governor's Secretariat and for the Honorable Governor, but it is a very strong and important message for the people of our state. लटवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट.